राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको 7 भाइयों और उनकी एक इकलौती बहन की बहुत ही मार्मिक दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। मित्रों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 7 भाई और उनकी अकेली बहन की कहानी इस प्रकार है। पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्द ही स्वर्ग सिधार गए तो बच्चों ने भी जल्द ही व्यावहारिक कामकाज सीख लिया था। शुरू में तो सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े ही प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार करने के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के सभी छोटे बड़े कामकाज किया करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल को गए। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी तो चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े ही दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा कि उसके भाई यह खून उसकी ओढ़नी में लगा हुआ देख लेंगे। फिर बहन ने सोचा यह खून दीवार पर पोंछ दूं। फिर उसे लगा यहाँ तो और भी अच्छी तरह से खून के दाग दिखाई देंगे। बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह ना मिली जहाँ उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय ना देखकर बहन ने उसी साग से अपने हाथ की उंगली से बहने वाला खून पोंछ लिया, जिसकी बहन सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को जब भाई जंगल से वापस आए
बहन ने खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की पाक कला की उन्होंने खूब जमकर तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी फूले नहीं समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते भाई थक गए तो सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई। सबने तय किया कि आज इसके बारे में हम बहन से ज़रूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया। तभी शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो उसके सभी भाई बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने जवाब में कहा, कुछ भी नहीं मिलाया भैया, मैं तो रोज इसी तरह से खाना बनाती हूँ। तभी उसके बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कभी नहीं बनाया जैसा कल रात तुमने बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सभी भाई और बहन बहुत सम्मान करते थे। बहन को बड़े भाई की सौगंध की खातिर सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया बस इतना ही, अपना खून मिला दिया और ज़्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सब सोचने लगे कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाई ने यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। वह मांस खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाई की यह योजना बिल्कुल उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला। तभी शिकार करने के बाद
सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस का एक चबूतरे का निर्माण किया। उनकी योजना यह थी कि बहन को फुसलाकर यहाँ लाएंगे, तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और बाद में उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहना, तुम बहुत बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उस लड़के का घर परिवार देखने जाएंगे। तुम्हें भी सच सबर के हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हो गई और तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितनी दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चबूतरे को दिखाते हुए भाई बोला, देखो बहन, यह तुम्हारा ससुराल है जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन बहुत खुश हो उठी और चबूतरे पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अन्य भाई को बहन को चबूतरे पे खड़ी करके रस्सी से खंबे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाइयों ने फुर्ती से बहन को बांध दिया। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करने लगी और वह ईश्वर से कहने लगी, हे ईश्वर, तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवीभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के लिए बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथ में धनुष बाण लेकर जब बहन के ऊपर प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन ने भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में यह गीत गाने लगी, मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जगाएगा भैया। मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। बहन ने गीत गाने लगी, मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जगाएगा भैया। मारो भैया मारो,
छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। दूसरा भाई तीर को जैसे ही चलाया, बहन के आगे उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई भेद करने में असफल रहे। अब 7वें की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना है। यदि तुम्हारा निशाना चूका तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। बहन ने छोटे भाई की जान को खतरे में देखा तो उसने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उसे बचाने का बहन ने निश्चय किया। बहन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती में भेदने में सफल हो जाए। फिर बहन वही करुण गीत गाने लगी, मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो भैया मारो, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने जैसे ही तीर चलाया, उसका तीर बहन के हृदय पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर दर्द में छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह निस्पंद हो गई। अपनी कुटिल योजना को सफल होने पर 6 भाई बाहें खिलाकर खुश हो गए। 7 ने मिलकर मृत बहन का शरीर चबूतरे से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन की शरीर की बोटी बोटी कर डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत व्यतीत था। उसके भाई बहन का मांस बड़े ही चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे भी मार देंगे। उसने मांस बनते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियाँ और केकड़े को भी आग में दे दिया और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नरम मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियाँ चबाने लगे। वह केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े ने 7वें भाई को झूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची कुची हड्डियाँ और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सभी इकट्ठा करके
उसी गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर एक बांस का पौधा उग आया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार की बात है, कहीं से एक संत आए और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मलमूत्र त्यागने लगे। उसी समय बांस के पेड़ से आवाज आई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आवाज़ सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक बांसुरी बनाई। वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जा जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां भाई कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, त्यों ही संत की बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्तों में यही दाग लगाया, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन बड़े सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बार बार 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उनके आंगन में कदम रखते ही बांसुरी स्वयं से यही गीत बजाने लगी, नहीं बाजो रे बांसुरी, नहीं बाजो रे, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। इस भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्तों में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। इस तरह वह बांसुरी 6 भाइयों के घर पर नहीं बजी और अंत में संत 7वें भाई के घर पहुँचे, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले ही रहता था। जब संत उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी स्वयं ही बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, बाजो रे, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रह रहा था अंतर में। बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। बाजो रे बांसुरी, बाजो रे। योगी की बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गीत सुनते ही उसके छोटे भाई ने संत को सम्मान के साथ अपने घर में बैठाने के लिए आसन दिया। तांबुल, पान और जलपान से उनका सत्कार किया। इसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई। योगी ने बांसुरी की जन्म की कहानी सविस्तार सुनाई तो छोटे भाई ने उस बांसुरी को उसे देने की प्रार्थना की तो योगी ने बांसुरी को
छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब भी वह काम से लौटकर आता, घर सारा साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर उनसे पूछा, भाभी, मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर को साफ करते थे क्या? तभी सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें तो अपने घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगी? छोटे भाई ने तभी निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही स्थापित बांसुरी से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। तभी उसने अपने भाई की बीवी को यानी अपनी बड़ी भाभी को यह सभी बातें बताईं। उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया और कहा, जैसे ही बांसुरी से लड़की बाहर निकलेगी, तुम बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक वैसा ही काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो उसकी यह प्यारी बहन थी। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े ही प्रेम से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी नहीं छुप सकते। दोस्तों, तो ये थी 7 भाई और उनकी एक इकलौती बहन की कहानी। यह कहानी सत्य है। आज भी इस कहानी के प्रमाण आपको देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में राम राम जी ज़रूर लिखें। भक्तों, यदि आपको कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने परिवारजन मित्रजनों में अवश्य ही शेयर करें। आप सभी को मेरी राम राम जी।